से 2.5 महीने में इंशाल्लाह स्टैब्लिश हो जाएगी। और इसमें एक अच्छी बात यह है कि इसको डिलीवर करने के लिए मास्टर ट्रेनर भी हम इसी प्रोजेक्ट के अंदर से हायर कर रहे हैं ताकि हमें बेस्ट बंदा मिले मार्केट से, वही इसको चलाए अगले 2 साल 3 साल, बजाय ये कि हम लोकल रिक्रूटमेंट करके फिर हमने कहा कि नहीं, मास्टर ट्रेनर है वो इनको चलाए, लोगों को ट्रेन करे और फिर रिक्रूटमेंट हो ताकि लोग ट्रेन रिक्रूट हों और हमारा इक्विपमेंट की मेंटेनेंस और रनिंग भी वही कंपनियां करें जो इसको लाएं। आगे ये ऑर्ड हो गया जी, आगे ये भी सेंटर ऑफ लर्निंग भी हो गया, ये 3 रूम टॉयलेट्स भी हमने कर दिया, तालीम फाइनेंस भी हो गया। हेल्थ पे आते हैं। अच्छा जी, हेल्थ में ये है कि मुझे ये बताया गया कि जब भी रिक्रूटमेंट होती है तो अगर 100 रिक्रूट करते हैं तो 10 आते हैं, डॉक्टर नहीं मिलते, स्पेशलिस्ट नहीं मिलते। इस वक्त 150 से ऊपर स्पेशलिस्ट की पोजीशन खाली पूरे गिलगित बल्तिस्तान में, जिनको स्पेशल पे स्केल लाए गए फिर भी आप शॉर्टेज पूरी नहीं कर सकते। तो उसके लिए फिर मैंने एक आउट ऑफ बॉक्स आइडिया गवर्नमेंट के साथ शेयर किया, CM साहब को अप्रूव किया कि हमने कहा कि हमारे एक बंदे की जान भी किसी डॉक्टर को लाने से बच जाए तो वो करोड़ रुपए खर्च करने से बेहतर है। तो करोड़ रुपए खर्च कर दीजिए वो बेहतर है। तो उसमें हमने ये कहा कि हम इसको ऐड देंगे, हम मार्केट से जैसे लोग शॉप क्या कहते हैं जॉब्स के लिए दुबई जाते हैं, कतर जाते हैं डॉक्टर्स, छुट्टियाँ लेके 2-2 साल कराची से लाहौर से, तो वो उधर ना जाएँ, वो दिल के जाते हैं। हम उनको 7 लाख रुपए 6 लाख रुपए जाते हैं, हमें 2 साल आके लोगों का इलाज करें और फिर वापस चले जाए, ताकि हमारी वो शॉर्टेज भी कम हो जाए, लोगों को इलाज भी मिल जाए, बेस्ट ऑफ द बेस्ट ट्रीट, चाहे वो कराची में हो चाहे आरा खान में हो, और जो उनको वहाँ मिल रहा है हम उनको यहाँ दे देते हैं। हमारे लोगों का हक इलाज का होना है। ये लोग एक आम आदमी को ये परवाह नहीं है कि जो कार्डियोलॉजिस्ट या रेडियोलॉजिस्ट या ऑन्कोलॉजिस्ट मेरा इलाज कर रहा है उसको आप 2 लाख दे रहे हैं या 3 लाख दे रहे हैं या 4 लाख दे रहे हैं। ये स्पेशलिस्ट होंगे, बेस्ट ऑफ द बेस्ट होंगे, मार्केट से हम हायर करेंगे और थर्ड पार्टी हायर करेंगे ताकि हमारा उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो, हमें सर्विस दें, हम सर्विस के अगेंस्ट मेडिकल डिपार्टमेंट कहेगा कि हाँ जी इन्होंने ये किया है काम, हम सेटिस्फाइड हैं, इनको कंटिन्यू करते रहे। लेकिन ये परमानेंट नहीं होंगे, शॉर्ट टर्म पे आएंगे, हमें सर्विसेज देंगे। इन द मीन टाइम हम अपनी कैपेसिटी बिल्ड करते करके जो नए डॉक्टर्स हमारे अल्लाह करे तब तक स्पेशलिस्ट बन के आ जाए तो वो फिर रेगुलर पोस्ट हो जाएंगे। ये हमें आउटसाइडर सपोर्ट आएगी। वीकली मेडिकल कैंप्स की आपकी नॉलेज में होगा, हम तकरीबन हर हफ्ते लगा रहे होते हैं और तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में लगा रहे होते हैं जहाँ पर मेडिकल सर्विसेज कम होती है। उसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन, DHO सारे इन्वॉल्व होते हैं। उसकी मेरे पास फुटेजेस भी आती है, पिक्चर्स भी आती है और मैं उसका ट्रैक भी रखता रहता हूँ। फिर एक और काम किया जो हम लॉ असेंबली में भेज रहे हैं, जब हमने कैबिनेट से अप्रूव कराया कि अच्छा डॉक्टर कंसल्टेंट जब आपके पास तैयार होता है तो उसकी रिटायरमेंट ले जाए। तो हमने इनको रिक्वेस्ट की कि इसको 65 पे करते ताकि हमारे पास डॉक्टर्स अवेलेबल रहें। डॉक्टर्स मेंटली और फिजिकली फिट होते हैं तो 65 तक भी काम करते हैं। तो कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है। और प्रोफेशनल्स, वो टेक्नीशियंस, वो प्रोफेशनल्स जो जिनकी शॉर्टेज है हमारे पास, तो उनकी भी हम 65 साल कर देंगे ताकि वो उनकी नौकरी चलती रहेगी और आप लोगों को सर्विसेज मिलती रहेगी। वो इंशाल्लाह वो भी बिल जा रहा है। फिर GB एजुकेशन इंस्टीट्यूशन फूड स्टैंडर्ड रेगुलेशन हमने नाफिज किए हैं जिसमें बच्चों के स्कूलों के अंदर जो मुद्र सेहत चीज़ें जाती हैं उसके लिए अब हम फॉलो अप शुरू कर रहे हैं कि उनको रोका जाए, एनर्जी ड्रिंक और जिससे प्रोसेस फूड, ताकि वो हेल्दी उनकी डाइट रहे और उनकी सेहत में जो एडवर्स नुकसान हैं वो ना सके। फिर हमने यहाँ पर 2 काम किए। यहाँ भी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जुटियाल का था, वो रेनोवेशन था, उसके पीछे मैं डेली जाके उसको मैंने कंप्लीट करा दिया। वो इंशाल्लाह जो आप देखेंगे यू विल बी हैप्पी टू सी। और उसमें मैंने कहा हफ्ते में 2-3 दिन जो यहाँ के स्कूलों के बच्चों को भी वो ओपन किया जाए, खाली वो एलीट्स के भी ना। फिर मैं M3 स्टेडियम है, अगर आप वहाँ विजिट करें, उसका भी मैं तकरीबन हर 7 दिन में एक दफ़ा जाता हूँ। इंशाल्लाह उसको भी मैं 3 हफ्ते में उसको भी रेनोवेशन कंप्लीट करा दूँगा और फंक्शनल कर दूँगा ग्राउंड और M3 स्टेडियम को। आगे ये वो मैंने सारी एक्सप्लेनेशन आपको कर दी। अच्छा हाँ, यहाँ पे पूरे गिलगित बल्तिस्तान में सिर्फ एक MRI मशीन थी जो कि गिलगित में थी, न बल्तिस्तान में है न जामिर में है। तो मुझे ये परेशानी थी तो मैंने कहा क्या करें, तो मैंने दाएं बाएं से एफर्ट की, कभी एक ही मिन्नत की, क्योंकि हमारे पास इतना 37 करोड़ से 45 करोड़ की एक मशीन आती है, कहाँ से लाएं पैसे। तो फिर वो करते करते फिर हमने की फेडरल गवर्नमेंट की मिन्नत, तो पंजाब गवर्नमेंट की मिन्नत, करते करते कमिटमेंट मिल गई, टेंडर हो गए। इंशाल्लाह अगले 2 महीने में हमारी इंशाल्लाह ये कद्दू में भी और भी आगे। और CM साहब की बड़ी वीकली मेडिकल कैंप्स हो गए। रिटायरमेंट एज का भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ये GB एजुकेशन का भी हो गया। ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की आप पिक्चर्स देखें, ये आपके इतिहास में
आप इस टाइम मैं रिक्वेस्ट करूँगा सेक्रेटरी सुलेमान साहब को जरा इनको विजिट भी कराइए। टूरिज्म, अच्छा जी, होपफुली कल तक तो हो जाएगा मेरे ख्याल। इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। हमने पाकिस्तान की पहली टूरिस्ट ऐप GB गवर्नमेंट बनाई जिसमें A to Z इंफॉर्मेशन हो। आपने टूर प्लान करना है, किस होटल में जाना है, ट्रैवल एडवाइजरी, कौन सी रोड खुली है, कौन सी रोड बंद है, कौन सा होटल इलाके में है, कौन सा हॉस्पिटल है, कौन से ट्रैक पे जाना है, ट्रैक का प्लान कैसे करना है, गाड़ी कहाँ से बुक करनी है, रेंटे कार कहाँ से लेनी है, एवरी इंफॉर्मेशन। आपको किसी को फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं, टूरिस्ट ऐप पे जाए, अपना प्रोग्राम बनाए और 360 डिग्री का सोल्यूशन। तो वो ऐप बन के डेमो हो गया, दिखा दिया गया, डाटा डेली अपडेट हो रहा है और उसमें DCs को एक्सेस दे दिया गया, वो अपना सारा डाटा कंसर्न डिपार्टमेंट से लेके अपडेट करते रहेंगे, उसमें ट्रैफिक का भी हर चीज़ का। तो इंशाल्लाह वो डेमो तो आ गया क्लाउड वाला, लेकिन जो ऐप स्टोर वाला है वो चला गया। होपफुली हमारा अंदाजा है कल तक वो भी हो जाएगा। तो टूरिस्ट ऐप हमने CM साहब को कहा वो उसको लॉन्च करेंगे। और ये टूरिस्ट ऐप जो है तकरीबन इसका खर्चा 1 करोड़ आया, लेकिन हमें फ्री में दी गई। हमने KP गवर्नमेंट के साथ रिक्वेस्ट करके उनकी टीम बुलाई, 10 से 20 लोग थे, उन्होंने बैठ के यहाँ काम किया हमारे साथ और उन्होंने हमें ये गिफ्ट में तो वो हमने उनके साथ, लेकिन हमने उनको इंगेज किया, रिक्वेस्ट की। हमारे जो अल्तमश साहब हैं ये पहले KP गवर्नमेंट में रहे थे, ये उसी पाकिस्तान टूरिज्म पोर्टल बनाने वाले अल्तमश थे। तो ये इन्हीं की रेस की टीम थी, इनकी और सेक्रेटरी बनास की, जो जरा हमारी रिक्वेस्ट की चीफ सेक्रेटरी साहब KP ने बड़ा हमें ताउन किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह बन गई। उसके अलावा टूरिज्म में ये कि क्लीनलीनेस और ब्यूटिफिकेशन की तो कैंपेन तकरीबन मैं डेली करा रहा होता हूँ। मतलब हर DC हर AC जो क्लीनलीनेस कराता है उसकी पिक्चर्स वीडियोस मुझे भेजता है। फिर ब्यूटिफिकेशन के लिए मैं आपको देखा होगा कि सिटी पार्क में और पार्क्स में और एरियाज में मैंने कुछ ना कुछ काम करा रहा होता हूँ। फिर पैच वर्क कराया। बात यह है कि हर बंदा कहेगा नई रोड क्यों नहीं बनती, बात यह है कि मैं तो बजट के हिसाब से काम करता हूँ, जितना स्पेस मिल रहा है उसमें जितना हो सकेगा इंशाल्लाह वो काम करेंगे। पुलिस का आपको पता है वो टूरिस्ट जो पुलिस बनी है, उसके अलावा हमने उनको अब ये सेफ सिटी के लिए फंड्स कर दिए हैं। इंशाल्लाह उनको ये पूरा आपको सेफ सिटी यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो जाएगा, अच्छी उसकी कैमरेज लग जाएंगे। फिर टूरिज्म फाइनेंस, हाँ टूरिज्म फाइनेंस का भी हमने कराचम बैंक से एक पैकेज अप्रूव कराया, तकरीबन 3 मिलियन का लोन जो टूरिज्म इंडस्ट्री छोटी है उसके लिए वो आपको मिल सकेगा, वही 7 साल में रीपेमेंट पीरियड है। ये टूरिस्ट ऐप का मैंने आपको बता दिया इंशाल्लाह। ये आपको ये इसकी विजुअल है टूरिस्ट ऐप का, ये आपको नजर आएगा प्ले स्टोर से। ये हमने जो पैच वर्क कराया है, ये जो क्लीनलीनेस कराई है, कियोस्क्स बना रहे हैं। अच्छा हाँ, फिर हमने प्रीफैब बाथरूम्स थे यहाँ पे GBDMA में डंप पड़े हुए थे 24 डोनेटेड, वो मैंने निकाल के कुछ गुजरात भेजे, कुछ फेरी मेडोज भेजे, कुछ ताकि जो वो लोग आते हैं वो उसको यूज़ कर सकें। वुडन शेड्स बना रहे हैं। अच्छा आपको देखा होगा मैंने यहाँ पर वुडन साइन बोर्ड्स इंट्रोड्यूस करना शुरू किए, जो कि इस गिलगित के अंदर वो जो सीमेंट और गाड़े वाला सिलसिला है उसको रिप्लेस करके कोई एस्थेटिकली अच्छा लुक दे जो यहाँ के उसके साथ मैच करता हो। नेक्स्ट, ये प्रीफैब टॉयलेट्स थे जो हमने यहाँ से निकाल के भेजे। रिफॉर्म बिल पुलिस आप देख रहे हैं, अच्छा सिटीजन जो टिकटिंग सिस्टम हम ला रहे हैं, सेफ सिटी वाला हम ला रहे हैं, टूरिस्ट पुलिस ऑलरेडी आ गई है और IG साहब को फुल सपोर्ट है। वी आर वर्किंग टुगेदर, जो उनकी रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है वो हमेशा हम पूरी कर रहे हैं। वी आर वर्किंग, वो मेरे बैचमेट भी है, दोस्त भी हैं, तो वी आर वर्किंग टुगेदर। ये वो टूरिज्म फाइनेंस का था, 3 मिलियन के लोन होंगे टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए, हम GB से उनको प्रोवाइड करेंगे। IT 200, हाँ आपके ये असल में एजुकेशन के साथ लिंक्ड है। 6वीं से 8वीं तक हम आपको कंप्यूटर एजुकेशन नेक्स्ट ईयर से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें पाइथन, जिसमें स्क्रैच, जिसमें कोडिंग सब पढ़ाई जाएगी। वो कहाँ से पढ़ाएंगे? तो पढ़ाने के लिए हम 200 टेक्नोलॉजी फेलोज मार्केट से हायर कर रहे हैं। वो स्टेम भी पढ़ाएंगे, साइंस भी पढ़ाएंगे, टेक्नोलॉजी भी पढ़ाएंगे और एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाएंगे। और पाकिस्तान में पहली दफ़ा ये दोनों चीज़ें पाकिस्तान में पहली होंगी। GB पहला एक सूबा या एरिया होगा जो इसको करेगा और इससे आपके बच्चों का एकेडमिक लेवल आसमान पे चला जाएगा जो इस वक्त जिस स्टेट पे, और उनका वो ऐसे एम्प्लॉयबल होंगे कि आपकी सोच होगी। और इसमें हमने मॉडल 1-2 जगह से सीखे, हमने कोर्स भी बना लिया एंटरप्रेन्योरशिप का, और ये मार्केट से हम हायर करेंगे, अच्छी कॉस्ट पे हायर करेंगे। एक बात है, तालीम पे पैसे में कंजूसी नहीं करनी चाहिए।
बाकी हर जगह कंजूसी हो सकती है, तालीम और हेल्थ पे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये आपके मेरे बच्चों की फ्यूचर है, उनकी इन्वेस्टमेंट है। फिर हमने IT कंपनीज के साथ लेकर IT पार्क्स पहला हमने गिलगित में बना लिया, दूसरा इंशाल्लाह अगले 2 हफ्ते में स्कर्दू में बन जाएगा, और उसके बाद फिर ये जा हर डिस्ट्रिक्ट में इंशाल्लाह हम अगले 6 महीने में IT पार्क्स बनाएंगे, जिसमें फिर हमने IT बूट कैंप्स, जी हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम, इसकी पिक्चर है जी सर, आगे हाँ IT बूट कैंप्स, टेक्नोलॉजी फेलो, ये चिल्ड्रन दास का जो हमने IT पार्क बनाया था, आपने देखा भी होगा, CM साहब से हमने इफ्तिताह कराया था। आगे ये IT बूट कैंप्स, ये हमने प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज को हायर किया और स्कूलों में जाके बच्चों को 9-9, 10-10 दिन के IT के कोर्सेज, गाइडेंस, इंस्पिरेशन, उस इकोसिस्टम से इनको आगाह किया ताकि इनको पता तो चले दुनिया कहाँ है। और लोकल कंपनी है सर, और लोकल कंपनी, लोकल टीचर्स, तो बहुत अच्छा इनका में फीडबैक आया, बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं स्कूलों के, और इंशाल्लाह आप देखेंगे इसी को जो हम स्मार्ट लैब्स ला रहे हैं वो एक परमानेंट फीचर बन जाएगा। ये वाला माहौल एक हाई स्कूल और इंटरमीडिएट स्कूल में आपको हर स्कूल में ये नजर आएगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट गवर्नेंस, GB रेवेन्यू अथॉरिटी, यहाँ पर आपको पता चला होगा परसों हमने भी CM साहब ने कहा था कि हम रिसोर्स मोबिलाइजेशन पे काम करें, तो उसका हमने लॉ कैबिनेट से अप्रूव करा के ले गए हैं, हमने उनको प्रेजेंटेशन दे दी है, इंशाल्लाह 6 महीने में GB अथॉरिटी ग्राउंड पे आ जाएगी। जेमस्टोन मार्केट आपको पता चला होगा हम बना रहे हैं इधर कौन सा चिनारबाग के सामने बहुत खूबसूरत मार्केट बनेगी, ताकि यहाँ के उनको फ्री ऑफ कॉस्ट तकरीबन जगह देंगे ताकि लोग आए, टूरिस्ट आए जेमस्टोन्स की, वहाँ पर एक उनकी जगह खूबसूरत है, प्लेसमेंट खूबसूरत है, लोग आके देखें। तीसरा हम ट्रांसपेरेंसी रिक्रूटमेंट, मेरी चीफ मिनिस्टर साहब से हुई थी, उन्होंने मुझे डायरेक्शन दी थी कि आपको मेथड ढूंढने के कैसे ट्रांसपेरेंसी रिक्रूटमेंट में लाई जा सके, सियासी मुदाखलत खत्म की जा सके। तो उसमें फिर मैंने HEC से बात की, HEC से मीटिंग की, प्रेजेंटेशन ली, वो CM साहब को कराई, CM साहब को वेरी इम्प्रेस्ड, क्योंकि पूरे पाकिस्तान के तमाम टॉप के लॉ स्कूल, तमाम ऑर्गेनाइजेशन, एकेडमिक, वो गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रांसपेरेंट है, उस पर कोई उंगली नहीं उठाता, और वो टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं। तो हमने उनके साथ प्रिलिमिनरी बातचीत कर ली है, समरी लेके अब हम कैबिनेट से फाइनल अप्रूवल के लिए जा रहे हैं। नेक्स्ट कैबिनेट मीटिंग में इंशाल्लाह उनका जो नेशनल एजुकेशन टेस्टिंग काउंसिल है, हम वो ये काम उससे कराएंगे ताकि ये झगड़ा खत्म हो कि किसने नकल की है किसने नहीं की। वो न्यूट्रल बॉडी है, फेडरल की बॉडी है, जिस तरह पब्लिक सर्विस कमीशन की रिक्रूटमेंट में यहाँ किसी को इतराज़ नहीं होता, इस तरह इंशाल्लाह वो भी हमारी ट्रांसपेरेंसी, और वो फास्ट ट्रैक है, वो डिजिटल और टेक्नोलॉजी ड्रिवन है और कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, तो इंशाल्लाह वो भी एक बहुत बड़ा क्रेडिट आप लोगों को मिलेगा इंशाल्लाह। रेवेन्यू अथॉरिटी का, तो यहाँ इस रेवेन्यू अथॉरिटी का ये है कि हम 3 सालों 2 से 3 सालों में 15 बिलियन जो तकरीबन आपका ADP है उतना हम रेवेन्यू जनरेट करने में कामयाब हैं। नेक्स्ट जेमस्टोन मार्केट मैंने आपको बता दिया है, लोकल माइंड मंजूर के लिए रिक्रूटमेंट का भी मैंने एजुकेशन टेस्टिंग काउंसिल का बता दिया। थैंक यू। बात यह है कि ये मैं जितना भी कुछ कर रहा हूँ, पहले तो मैं शुरू ये था चीफ मिनिस्टर साहब का उनकी सपोर्ट के बगैर नहीं हो सकता, और उन्होंने सच्ची बात है मुझे एजुकेशन, हेल्थ, इसमें टेक्नोलॉजी, टूरिज्म में बिल्कुल फ्री हैंड है, ही इज़ हैप्पी एंड वी आर कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर। मैं अपने तजुर्बे, क्योंकि तजुर्बा बाहर अल्लाह ताला ने मुझे दिया है, 27 साल की सर्विस होगी एजुकेशन में और गवर्नेंस में, तो जो मेरा सोशल कैपिटल है वो इंशाल्लाह सारा इन्वेस्ट कर रहा हूँ मैं GB की तरफ में, और मेरी भी खुशी है, मेरी टीम भी बहुत अच्छी है और सब मिल के हम काम कर रहे हैं। जो स्लो हैं उनको भी मैं डांटता नहीं हूँ, मैं उनके साथ चल पड़ता हूँ, उनको आगे चलाने का, क्योंकि इतना टाइम नहीं है लोगों को तंग रखें। हम कम से कम अगर आप स्लो हैं हम आपको हेल्प कर रहे हैं, कोई कोताही करता है तो क्योंकि लड़ाई का वक्त है, बड़ा वक्त है अच्छे काम करने का इंशाल्लाह, ताकि हम सबको लेकर चलें। और मैं हर सेक्टर ऑफ सोसाइटी में फौज से भी सपोर्ट दे रहा हूँ, मैं सिविल सोसाइटी से भी सपोर्ट दे रहा हूँ, मैं मीडिया से भी सपोर्ट दे रहा हूँ, प्राइवेट सेक्टर से भी दे रहा हूँ, हर सपोर्ट। हमारा मकसद है कि GB को तरक्की देना, GB के बच्चों का हक है, क्योंकि हर कोई गिलगित बल्तिस्तान को टूरिस्ट एंगल से देखता है, यहाँ पे लोग रहते हैं, इंसान रहते हैं, इनके भी हकूक़ हैं, इनकी भी तालीम है, इनकी भी, तो मेरी तवज्जो उन चीज़ों पे है जो इंटरनल है। एक्सटर्नल को भी मैं इंटरनल से लिंक कर रहा हूँ कि अगर इंटरनल इन्वेस्टमेंट होगी तो फिर आपको बाहर से टूरिस्ट आने का फ़ायदा होगा। अगर शहर ही खुशहाल नहीं होगा तो टूरिस्ट आगे खुश होकर चला जाए तो फ़ायदा तो करेंगे। तो जनाब मेरी तरफ से ये सर पहली दफ़ा मेरा ख्याल है कि कोई इम्प्रेसिव मवाद हमें मिला जिसमें देखा कि गिलगित बल्तिस्तान में कोई काम एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर में हो रहा है, उसके लिए मैं अपनी तरफ से आपको अप्रिशिएट भी करता हूँ, कांग्रेस भी करता हूँ। एक चीज़ जो आपने एजुकेशन में बताया उसमें जो प्राइमरी सेक्टर है
इस पे एक क्या आप कर रहे हैं? एक तो ये कि उसमें आपने देखा होगा पूरे वर्ल्ड में प्राइमरी सेक्टर जो है उस पर ज़्यादा फोकस होता है, वहाँ ट्रेन टीचर और मास्टर लेवल के अच्छे टीचर, जबकि यहाँ पे यह है कि जो मैट्रिकुलेट और मिडिल पास है वो यहाँ पर स्कूलों में पढ़ाते हैं, जिसकी वजह से बेस कमज़ोर होती है और फिर वो जाके फर्दर नहीं चल सकते। तो प्राइमरी सतह पे आप क्या करें? मैं आपसे 100% एग्री करता हूँ, प्राइमरी का फोकस है। एक आध पॉइंट मेरा रह भी गया था जो मुझे याद आ गया। एक तो ये कि मैं अगेन मार्केट से डिबेटर्स और डिबेटिंग कोचेज और कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट ला रहा हूँ जो बच्चों को कम्युनिकेशन में, डिबेटिंग में, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में इनको ट्रेन करेंगे, क्योंकि जब आप जॉब्स के लिए जाते हैं तो 80% चीज़ें आपकी कम्युनिकेशन में रह जाती हैं। इन बच्चों में बात एक्सप्रेसिव नहीं है, बात नहीं कर सकते, बात समझ नहीं सकते, उनको वो स्किल सेट सिखाएंगे, तो वो भी मैं इंशाल्लाह अप्लाई करूँ। बाकी आपने प्राइमरी वाली बात की, बिल्कुल ठीक है, और सच्ची बात है कि अगर क्या कहें जो पैटर्नेज पे या गलत टीचर्स आ गए हैं तो उनको मैं अब रख तो दिया है, उनको मैं तनख्वाह दे के घर बैठा दूंगा, बच्चों को नहीं पढ़ाऊंगा। बच्चों को पढ़वाने के लिए मैं एक दफ़ा दोबारा इन टीचर्स का टेस्ट लूँगा, अगर तो किसी जोगे हैं तो पढ़ाएं, नहीं जोगे हैं तो घर बैठ जाएं। जो आपके यहाँ वो मसले होते हैं जो स्टेज टू, तो मैं तो मैंने झगड़ा नहीं करना, आप बैठे, हम पढ़ाई की और से कराते हैं। बात आपकी सही है, फोकस बच्चों पर पहली से 5वीं में होना चाहिए और मैं करूँगा, और उसके लिए भी मैंने अल्टरनेट स्ट्रेटजी बनाई है, वो उसके लिए मैं काम कर रहा हूँ, उसकी रिक्रूटमेंट में भी काम कर रहा हूँ, क्वालिफिकेशन पे भी काम कर रहा हूँ। तो ये एक साइमल्टेनियस एक्टिविटी है। बात ये है कि बहुत सारे काम करने हैं, कहीं से स्टार्ट लेना था, वो आपकी बात भी ठीक है, वो भी करेंगे, ये भी करेंगे। अच्छा सर, सवाल ये है कि क्योंकि इस वक्त जो है गिलगित बल्तिस्तान में 20% ज़्यादा 20 से 25% जो है तलबा जो है वो सरकारी स्कूलों में है, तकरीबन ये कि 70% जो तलबा हैं वो प्राइवेट और निजी सेक्टर में तालीम हासिल कर रही है। इस हवाले से गुज़िश्ता हुकूमत ने भी रेगुलेटरी लाने के हवाले से बड़ा काम किया, लेकिन ला नहीं सके। क्या इनको रेगुलराइज करके इनके ऊपर कोई अथॉरिटी बिठाने की, उनके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस, क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या हो रहा है? 25% 30% का तो आप सोच रहे हैं, वो जो बाकी जो 70% है उस हवाले से क्या इकदाम उठा रहे हैं? आपकी बात बड़ा मुनासिब सवाल है सर। इसी से रिलेटेड इसमें थोड़ा सा जाता है सर, ये जो सरकारी स्कूल हैं उनमें रुझान इसलिए कम है बच्चों के दाखिले का कि उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम का यहाँ पे कंसेप्ट चल रहा है। जो प्राइवेट स्कूल हैं वो सारे इंग्लिश मीडियम है और गवर्नमेंट स्कूल उर्दू मीडियम है, इस वजह से वालिदैन ज़्यादा तरजीह देते हैं इंग्लिश मीडियम स्कूल को। अच्छा, मैं दोनों का जवाब देता हूँ। अगर ज़िंदगी रही, सेहत रही, साल मुझे यहाँ मिल गया, ये जो प्राइवेट वाले हैं सरकारी नहीं, क्योंकि ऐसी लैब्स कहीं नहीं होंगी, ऐसी लाइब्रेरीज कहीं नहीं होंगी, ऐसे टेक्नोलॉजी फेलोज कहीं नहीं होंगे, ऐसे एंटरप्रेन्योर्स कहीं नहीं होंगे, ऐसा चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी नहीं होगा जो उनको मैं प्राइवेट से बंदे खींच के इंशाल्लाह ये काम ही मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मैं प्राइवेट से स्पेशली, और मैं प्राइवेट को रेगुलेट नहीं करना चाहता। आप अच्छा काम, मैं अच्छा हुआ तो लोग मेरे पास आएंगे, वो अच्छे हुए तो लोग उनके पास है। हमने मार्केट में कम्पीट करना है और हम कम्पीट करके उनसे बेहतर होंगे। और मैंने प्राइवेट सेक्टर को भी देखा हुआ, उनकी भी लर्निंग देखी हुई है और उनकी भी कुछ अच्छी प्रैक्टिस है, मैं इनको भी अडॉप्ट कर रहा हूँ। तो अगर हमने उनसे बेहतर से, मुझे बताइए कौन सा प्राइवेट सेक्टर है जो स्कूल मील्स करेगा, कौन सा प्राइवेट सेक्टर है जो आईसाइट चेक करेगा, कौन सा प्राइवेट सेक्टर है जो इस तरह की डिजिटल स्मार्ट स्लैब लाएगा, कौन सा प्राइवेट सेक्टर है जो की लाइब्रेरियाँ जिसकी किताबें चीफ सेक्रेटरी जो खुद सिलेक्ट की, वो कौन सा लाएगा, सिलेक्ट करके खुद लेकर भिजवा के इंश्योर कर रहा हूँ। कौन सा प्राइवेट सेक्टर है जिसमें इस तरह का स्ट्रॉन्ग फॉलोअप होगा। टेक्नोलॉजी फेलोज वो आएंगे जो कंप्यूटर एजुकेशन अभी किसी प्राइवेट सेक्टर में उस तरह नहीं पढ़ाएंगे, सवाई महदूद कुंज के, वो हम एक इंस्टीट्यूशनली कराएंगे, बेस्ट ऑफ द बेस्ट से कराएंगे, उसकी मार्केटिंग और थर्ड पार्टी वैलिडेशन भी करेंगे, मॉनिटरिंग सॉरी और थर्ड पार्टी वैलिडेशन भी करेंगे। तो बात ये कि ये हमारी कमिटमेंट होगी, एफिशिएंसी का हमारा मुकाबला है। ठीक है, अगर वो हमसे बेहतर है तो अल्लाह हमको कामयाब करे, अगर हमसे जरूरत है सर आपकी बहुत सारी काबिलियत टूरिज्म के हवाले से सर, क्योंकि अक्रॉस द कंट्री या डोमेस्टिक या इंटरनेशनल टूरिस्ट जो भी गिलगित बल्तिस्तान होता है, सबसे पहले उनका यहाँ जो मुख्तलिफ मकाम है वहाँ जाके एक तो सफाई का खास इंतजाम नहीं होता है, दूसरा टॉयलेट की अक्सर ख़वातीन जो है वहाँ पर टॉयलेट की शिकायत लगा दी। क्योंकि मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से अगर ताल्लुक़ है तो पिछले 14 साल से मैं टूरिज्म को ही फोकस कर रहा हूँ। मेरे ख्याल में टूरिज्म डिपार्टमेंट जो है मेरे ख्याल में उसकी इतनी एफिशिएंसी हमें नज़र नहीं आ रही है। जो हमारे पास सिर्फ 4 महीने होते हैं जो रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, तो यहाँ लोगों ने मुख्तलिफ मकामात को ठेले लगाए हुए हैं और अपना कारोबार रन कर रहे हैं, लेकिन उतना उनको जो है ना रेवेन्यू जनरेट नहीं होता है। तो इस पे मेरे ख्याल में टूरिज्म को भी थोड़ा सा इस तरह की जो आपने आज बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दी और
हंगामी तौर पर जो है ना आपने टूरिज्म का भी जिक्र किया, तो टूरिज्म भी मेरे ख्याल में हेल्थ और एजुकेशन के साथ साथ ये भी बहुत ही अहमियत का अंग है। तो इसमें कोई इस्लाहात लाने के लिए आप अगर कोई मैंने शुरू में जो 3-4 सेक्टर्स का कहा उनमें टूरिज्म है, जो आप वाली बात है ख़वातीन वाली बात, एग्जैक्टली मैंने इसको फॉलो किया है। लोकल गवर्नमेंट इस वक्त वो बाथरूम प्रीफैब बना रहा है जो आपने कहे ख़वातीन के, और मैंने कहा ना उन बाथरूम के कोऑर्डिनेट्स आपके टूरिस्ट ऐप पे भी हैं। एक उन्होंने मॉडल है ना 24 तो मैंने भेज दिए, पीडीएमए के पास 2 साल से पड़े हुए मुझे पता चला, मैंने कहा निकालो और भेजो वहाँ पर। दूसरा फिर मैंने इनको कहा ऑर्डर प्लेस कर दिए, इंशाल्लाह सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट आपको बता देंगे अगला महीना 1.5 महीना लगेगा। बात ये है कि मैं तो प्राइवेट सेक्टर की तरह शाम को खरीद कर लिया हूँ, लेकिन कानून मुझे थोड़ा सा सिस्टम से गुजरता है। अभी भी मैंने बहुत फास्ट ट्रैक किया, लेकिन इंशाल्लाह अगले 1.5-2 महीने तक आपका ये जो वाशरूम वाला है ना तमाम मेन टूरिस्ट साइट्स पे 2 महीने तक मेरा यकीन है ये पहुँच जाएंगे। आपको मैं वो डिज़ाइन सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट से सेक्रेटरी फाइनेंस से करवा के आपको दे दूँगा, आप देखेंगे यू विल बी हैप्पी, बहुत खूबसूरत एस्थेटिकली, ताकि उसको यूज़ करें, उसका चार्ज भी करेंगे। वो जो यार जो 50 लाख रुपए या 25 लाख रुपए खर्च करके आता है वो 100 रुपये यार उसकी सफाई का भी दे देना यूज़ करने का, इट्स यूजर फी। तो वो और मैंने अच्छा दूसरा ही काम ये किया कि मैंने उसे सेक्रेटरी फॉरेस्ट को बुलाया और उनको कह दिया कि तुम्हारे हर वक्त 7 बंदे पहाड़ों में चढ़े हुए चाहिए, और मुझे वहाँ से तस्वीरें और वीडियो भेजोगे तो मैं मानूंगा कि सफाई हो रही है, मैं लेटर से नहीं मानूंगा, मुझे बताओ कहाँ हो। फिर उन्हें आपको याद होगा आज से 3-4 दिन पहले उन्होंने मुझे तस्वीरें फुटेजेस भेजी जो मैंने फिर सोशल मीडिया पर डाली। अब मैंने कहा हर हफ्ते आप मुझे बताओ, तो उनको प्लस मैंने 100 वॉशरूम्स की उनकी ड्यूटी लगाई कि आप मार्केट से लाओ, 100 लोकल गवर्नमेंट को का, और उनको भी कहा इसको ग्रीन रखो ताकि वो ग्रीन साथ अपनी ब्रांडिंग भी करो, सब कुछ करो, और क्लीनिनेस जहाँ जहाँ नेशनल पार्क है वहाँ फॉरेस्ट वाला करेगा, बाकी दूसरी जगह पर। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी अब मैंने कहा मैं तुम्हें रिस्पॉन्सिबल करूँगा कि अगर ये नालायकी हुई तो सारे फेल, कामयाबी हुई तो सारे पास हो, क्योंकि हमने मिलकर करना है कि अगर कोई गंदगी की तस्वीर। अच्छा दूसरी बात है क्लीनिनेस में आपको पता होगा शहर में यार मैं तो सुबह 7 बजे से सबसे तस्वीरें मंगा रहा हूँ, बताओ कहाँ सफाई हो रही है, जो करदू से आ रही होती है, खरमान से आ रही होती है, चला से आ रही होती है। सेक्रेटरीज को मैंने निकाला वीकेंड्स पे, आपकी नॉलेज में हुआ कि जाओ कमिश्नर तो डीसी के साथ खड़े होकर खुद गंद उठाओ, मानूंगा मैं तब। मैं सिटी पार्क में कई दफ़ा सुबह खुद गया हूँ, खुद मैंने ये डब्बे उठाए, शर्मिंदा किए लोगों को, यार तुम भी ये कर ले। फिर आप देखिए बॉक्सेस में बना रहा हूँ, मैं इधर लगाओ, यार ये बहुत सारे काम है, कर रहे दुआ करें बस करते रहे। बहुत अच्छी काविशें आपकी, सवाल 1 by 1 कर लो भैया। शेख साहब आपकी काविशें यकीनन काबिल तारीफ़ हैं। एक और भी मसला है जिसकी तरफ आपकी निशानदेही करानी थी। एक तो आटे का बहरान है गिलगित बल्तिस्तान में, और साथ ही जो डीलर सिस्टम है ये भी मतरूक सिस्टम है जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो है आटे से महरूम हैं। तो इस सेक्टर में या इस डिपार्टमेंट को ठीक करने के लिए आपकी क्या तरजीहात? इसमें भी सीएम साहब के साथ बैठ के हमने वर्कआउट किया प्लान, उसमें कई चीज़ें होती हैं, इसमें बहुत स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व होते हैं, तो वो मैं इस प्लेटफॉर्म पर डिस्कस नहीं कर रहा, बट वी आर फोकस्ड ऑन इट। आटे का देखें 8 अरब की सब्सिडी कंटिन्यू होगी पहली बात, ताकि वो शॉर्ट। दूसरी बात ये कि 8 अरब तो वही रहे, लेकिन मार्केट में वो गंदम महंगी हो गई, तो उसी की क्वांटिटी नीचे आ गई। अब हम ये कोशिश कर रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट से मिलकर कि हमें लोकल गंदम उस 8 अरब की दी जाए, तो इंशाल्लाह ताकि इम्पोर्टेड महंगी होती है वो ना पड़े, तो उससे इंशाल्लाह हम उस क्वांटिटी को मैच कर जाएंगे। और कोशिश कर रहे हैं इसको मज़ीद डिजिटाइज किया जाए, ऑटोमेट किया जाए, और इसमें से जो इनएफिशिएंसीज हैं उनको कम से कम किया। अच्छा सर, आपने हेल्थ की बात की, से सवाल कि आपने एजुकेशन की बात की। इस वक्त अगर हम देखते हैं तो एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है तकरीबन काबिल रहम हालत में है। बहुत सारे स्कूल हम देख रहे हैं जो कागजों की हद तक हाई हैं और हायर सेकेंडरी हैं, लेकिन सहूलियात के लिहाज से हम देखते हैं वो मिडिल तक हैं या प्राइमरी लेवल के हैं, वो गर्ल्स हों या वो बॉयज़ हों। शायद आपने देखा हो पिछली दफ़ा मैंने एक रिपोर्ट चलाई थी आपके मनोर में स्कूल की, मिडिल स्कूल है जिसकी बच्चियां जो है गर्मी में और धूप में बाहर टेंट में बैठ के पढ़ रही थी। फिर एक स्टोरी मैंने ब्रेक की, कोनोदास हाई स्कूल है बच्चियों का, उसकी उस वक्त भी आप जाके विजिट कर सकते हैं। वहाँ बच्चियाँ बाहर सैंड में या टेंट में बैठ के तालीम हासिल कर रही हैं। ना उनके पास बाथरूम है, ना पीने का साफ पानी है, और ना ही उनके पास लैब है, ना ही लेबॉर्ट्री है। और टीचर्स की भी तकरीबन शिकायत आती है अदर डिस्ट्रिक्ट से भी और गिलगित शहर से भी। एक तरफ तो ये सूरत हाल है स्कूल्स की, और दूसरा ये कि जो टीचर्स हैं उनको इंतज़ामी सीटों पे भेजा जा रहा है, इंतज़ामी सीटों में उनकी ड्यूटी दी जा रही है। और फिर इधर ये कैरियर काउंसलिंग के हवाले से जो प्रोग्राम्स किए जाते हैं,
क्या उस तरफ जो कमी पेशी है उस कमी को ये कैरियर काउंसलिंग की 3 दिन कवर कर सकेंगे? पहले तो बात ये हमने कहा ना कि स्कूल डिपार्टमेंट की काबिल रहम हालत है। जिस चीफ सेक्रेटरी का 80% वक्त सिर्फ एजुकेशन पर लगा, उस डिपार्टमेंट की हालत काबिल रहम नहीं है, पहली बात। बाकी मैंने आपको इनिशिएटिव्स की लाइन दी हुई। बात यह है कि मैं तो आगे की तरफ जा रहा हूँ, इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहा हूँ। मैंने आपको कहा था जो कमरों की शॉर्टेज है उसके लिए बजट आ गया है, कमरे बनना शुरू हो रहे हैं, वॉशरूम बनना शुरू हैं। मुझे ये बताइए, आप गिन नहीं सकते कि मैंने कितने स्कूल गिलगित बल्तिस्तान में विजिट किए, कितने स्कूलों में 3-3, 4-4 दफ़ा गया हूँ, कितने ज़िलों में गया हूँ, अंडर कंस्ट्रक्शन में गया हूँ, टूटे वाले स्कूलों में गया हूँ, अच्छे स्कूलों में गया हूँ, प्राइवेट स्कूलों में गया हूँ, यतीम खानों में गया हूँ। कम से कम मैं 100-150 स्कूल टोटल अब तक विजिट कर चुका हूँ पिछले 2-3 महीने में। अगर कोई चीफ सेक्रेटरी ने पूरे साल में इतने विजिट किए हों तो मैं मानूँ। तीसरी बात यह है कि मैं तो टेक्नोलॉजी को ला रहा हूँ, हर उन चीज़ों को ला रहा हूँ, और जहाँ जहाँ ये कमी पेशी मुझे आ रही है मैसेजेस, तो मैं तो अगर कहीं कमरा नहीं है तो उसका प्लान मैं आज करूँगा तो 6 महीने बाद होगा ना। वो तो जाके मैंने इमरजेंसी में तो नहीं करना, उसकी पूरी इंशाल्लाह। और यकीन माने मेरा तो एजेंडा ही एजुकेशन। मैं तो समझता हूँ गिलगित की तरक्की, पाकिस्तान की तरक्की, हुर्मत का खात्मा, ग्रोथ, इम्प्रूवमेंट, स्टेबिलिटी, आज़ादी, फिक्र, सब एजुकेशन। तो हायर एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, IT पार्क ला रहा हूँ, बच्चों के लिए स्कॉलरशिप्स लाए हैं, बच्चों के लिए लोन्स लाए हैं, असातिज़ा के लिए अवार्ड लाए हूँ, असातिज़ा की रिक्रूटमेंट में ट्रांसपेरेंसी ला रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ। फिर भी शॉर्टेज होगी, फिर भी बात यह है कि हमारी डायरेक्शन ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह आगे की तरफ जा रहे हैं, पीछे की तरफ नहीं। हल्का नंबर 1 जो कि सबसे ज़्यादा पसमानदा आज के सिटी के अंदर है, आप अगर उस हल्के के स्कूल से विजिट करें, इस हल्के के लास्ट गाँव में मेरा गाँव है शिकोर, जिसका नाम है, आप यकीन करें सब प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल और हाई स्कूल तीनों की बिल्डिंग मौजूद है। और इस वक्त उन तीनों स्कूलों को सिर्फ प्राइमरी के 2 टीचर चला रही हैं। आज भी अगर आप जाकर विजिट करें, और मिडिल स्कूल के मिडिल की तालीम हासिल करने के लिए वहाँ से तालिबात दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाके तालीम हासिल करेंगे। अगर आप इस साइड पर भी थोड़ी सी आप CS साहब, जिस तरह ये शेड्यूल की बात हो रही है, इस तरह कई हॉस्पिटल सर आपके गिलगित में ही, जैसा कि ये दनियोल 30 बेड हॉस्पिटल है सर। गुज़िश्ता साल जब मैं उधर गया तो वहाँ दवाई भी थी, मशीनरी भी है, स्टाफ ना होने की वजह से ना मशीनरी जो है वो काबिल इस्तेमाल है, न वो जो दवाई करोड़ों रुपए की सालाना वहाँ दी जा रही है वो ही इस्तेमाल नहीं हो रही है। सुनने में ये आया है वो दवाई भी पिछले साल उन्होंने जाए करवा, वहाँ स्टाफ की कमी की वजह से सर, डॉक्टर ना होने की वजह से आपका बगरोड से लेके हराम से जलालाबाद से दनियोर से सारे जो जितने भी मरीज आ रहे हैं सर वो सफ़र कर रहे हैं। तो कानली वहाँ डॉक्टर्स की तो मैं शॉर्टेज पूरी करने के लिए बहुत शॉर्टकट्स सर स्कूलों के हवाले से जो आपके इनिशिएटिव है वो बहुत अच्छे काबिल तारीफ है सर। यहाँ पे स्कूल्स की जो गवर्नमेंट स्कूल्स की अपग्रेडेशन का बड़ा मसला आ रहा है। मेरा ताल्लुक यहाँ वसीम के इलाके से सर, वहाँ पे 70 के दहाई में प्राइमरी और मिडिल स्कूल बने, वो अभी तक अपग्रेड नहीं हो गए। अब स्कूलों की अपग्रेडेशन के लिए भी कोई इकदाम हो रहे हैं सर? सवाल मुझे तो जो बताता है, देखिए मैं तो लोकल नहीं हूँ, मेरे पास तो लोग आते हैं, पार्लियामेंटेरियंस आते हैं, आप जैसे लोग आते हैं बताते हैं, तो प्रोजेक्ट आते हैं। अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन सर, अब नपूरा और वसीम की आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है सर, लेकिन सर मीडिया का कुछ और मैं कर रहा हूँ सर। मैं आपको एक ज़माना था दवाइयाँ प्राप्त की जाती थी, अब तो लोग बाजार से खरीद अपना। अच्छा सर, एक तो बात यह है कि जो मनसूबे आपने गिनवाए सर, ये अगर कोई अवामी नुमाइंदा करता या वसीम सब करता तो हमें यकीन नहीं आता। इससे पहले जो हो गए हैं उससे हवाले से कह रहा हूँ, आप कर रहे हैं तो हमें यकीन है कि ये एक इनकलाबी इक़दाम है। ठीक है, तो सर मैं सवाल तो सर मेरा सवाल ये है सर कि एक तो तालीम के हवाले से जो आपने इस्लाहात की बात की सर, इस्लाहात किस तरह आएंगी? जो काबिल टीचर हैं वो सारे इंतज़ामी पोस्टों पर बराजमान हैं गुज़िश्ता 10-12 सालों से, तो वो इतने बड़े माफिया बन गए हैं कि अब बहुत नफसी इसको नज़र उनके नज़रों में नो CM साहब वो जो भी फैसले करते हैं वो फैसले एकदम से वो पाँव तले रोलते हैं। उन हवाले टीचर एसोसिएशन को पाबंदी लगाने के हवाले से कोई आपकी गवर्नमेंट सोच रही है? अगर नहीं कर रही तो ये इस्लाहात तो फजूल है। बहरहाल ये कि इंतजामी पोस्टों पे हैं वो भी उनका राइट ना लगाएं तो वो कहते हैं हम बेहतर समझते हैं। बात यह है कि वो
वो इंतजामी तो हो ना हो, हमारे पास स्कूल में बेहतर जिसको शौक है बच्चों को पढ़ाना वो पढ़ाए, जिसको शौक नहीं है वो ना आए, वो बेशक इंतजामी करें, मुझे कोई इतराज़ नहीं। जिसको बच्चों के साथ मोटिवेशन और प्यार नहीं है, उनकी तालीम और तदरीस में कोई शौक नहीं है, वो बेशक इंतजामी करें, मुझे कोई हर्ज नहीं। अपना सी सब जो आपने कहा था एजुकेशन के अंदर फास्ट ट्रैक टीचर अपॉइंट वर्टिकल वेटिंग से, तो अभी स्कूल जो ओपन हो रहे हैं उस पर काम हो रहा है या नहीं हो रहा है? यहाँ हो रहा है, मैं आपको पता नहीं, मैं डेली सुबह और शाम को एक दफ़ा एजुकेशन की मीटिंग लेता हूँ, इससे ज़्यादा मैं क्या बताऊँ। तो फिर सर एक और चीज़ सर, यहाँ पे हम बात करते हैं गवर्नमेंट स्कूल के, प्राइमरी जो स्कूल है वहाँ पे SOP के मतलब 3 टीचर होते हैं, जबकि वहाँ पे 6 क्लासेस हैं, तो कम से कम प्राइमरी स्कूल में 6 टीचर हो, उस हवाले से आपको क्या है? बिल्कुल ठीक है, कई जगह 16 है, मैंने वो भी देखा है, सुन तो लेना, जो रैशनलाइजेशन करनी वो मैंने इनको कह दिया कि मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो पूरी करें, उसके अलावा अगर ऊपर आता है तो एडिशनल। इसलिए तो मैंने कहना कि मैंने जब मैं आया तो मैंने रिक्रूटमेंट को फास्ट ट्रैक पे 216 बंदे एक अपॉइंट कराए, 300 वेटिंग लिस्ट कराए, वो किसी ने स्टे कराया, वो भी इंशाल्लाह हम जाकर कोर्ट से ड्रॉ कराएंगे ताकि हमें वो लोग अवेलेबल हो जाए। भारत जी इंशाल्लाह इसको कुछ आप कुछ कहना चाहते हैं? सर डिलीगेट बल्दिस्तान सर मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा कि सर आपने एक ऐसे मौके पर चीफ सेक्रेटरी का उन्नयन संभाला जब यहाँ पर सरकारी निज़ाम तालीम वेंटिलेटर में जाके बना, ऐसे में आपकी ये काविशें वेंटिलेटर से निकालने के लिए आम वार्ड में शिफ्ट करने के लिए यकीनन लायक तहसीन है, लेकिन सर आप ज़्यादा से ज़्यादा साल 2 साल रहेंगे, उसके बाद ये आप जो इतनी सारी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इतने सारा आप ब्रांड इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसके बाद इसका फ्यूचर क्या होगा, वो किन लोगों के हाथे चढ़ेगा, उस हाथों में ये सारा मैं इस अच्छे कामों का इतना सोशल कैपिटल बना दूँगा, इसको जो कंटिन्यू करेगा वो आपके हाथों मतों में होगा, तो तसल्ली रखे। अगर मैं साल रहा 6 महीने रहा, रहना किसी ने नहीं है, जो मैं पॉलिटिकल हूँ तब भी जाना है, सबसे जाना होता है, कोई भी नहीं रहेगा, लेकिन हम सिस्टम के अंदर आपकी इतनी गुडविल बना देंगे कि मेरी जगह पे इसको डिसकंटिन्यू करना जाएगा, आप इसकी दरगान पकड़ेंगे, तसल्ली रखें। सर ये गवर्नमेंट स्कूल जितने हैं सर, खासकर जो हाई स्कूल्स हैं वहाँ पे सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट टीचर नहीं है, जिसकी वजह से सर जो रिज़ल्ट आपने देखा है बिल्कुल सिफर है। इसकी बुनियादी वजह सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट में गवर्नमेंट हाई स्कूल्स में, तो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट जो टीचर हैं खासकर साइंस टीचर हैं इनको भर्ती करने के लिए मैंने आपको ये बताया जो टेक्नोलॉजी फेलो मैं ला रहा हूँ जो 200 हैं, ये STEM सब्जेक्ट साइंस सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट। सी साहब मेरा सवाल ये एक लास्ट क्वेश्चन सर, सी साहब एजुकेशन लर्निंग के हवाले से सर एक होता है कि जो लोकल लैंग्वेजेस होते हैं उसमें बच्चे ज़्यादा आसानी से सीखते हैं, तो क्या लोकल लैंग्वेजेस को एकोमोडेट करने के हवाले से पॉलिसी ऐसी अपनाई है? और दूसरा सर फ्रीलांसिंग के हवाले से क्या है? आप करियर फेस्ट रहेगा, होगी फ्रीलांसिंग, जो एंटरप्रेन्योरशिप का जो हम प्रोग्राम आ रहे हैं उसमें भी फ्रीलांसिंग को तो मैं बहुत प्रमोट करता हूँ। दूसरी बात सिर्फ सिर्फ ये आपसे रिक्वेस्ट है कि एजुकेशन को आप ही लोग एजेंडा बनाएंगे डिस्कशन का, ये आगे चलेगी, ताकि आप जिसके पास भी जाए ना, चाहे पॉलिसी लेकर डिस्कशन एजुकेशन की करें। अब मैं आपको बताने मजे की बात ये कि पहले मुझे सिफारिशें आती थी रोड की फलानी की, अब मुझे सिफारिशें आती हैं सर हमारे स्कूल में भी लैब बना दें, हमारे स्कूल में भी लाइब्रेरी बना दें, हमारे स्कूल में भी डिजिटल क्लासेस लगा दें। तो आप वो जब मोमेंटम बनाए तो हर बंदों का इंटरेस्ट एजुकेशन की तरफ डेवलप होना शुरू हो गया। अगेन जी मेरी एक रिक्वेस्ट है कि इस कैरियर फेस्ट की रिक्वेस्ट सुनें, कैरियर फेस्ट को आप बच्चों को भी, बच्चों के लिए मेरी रिक्वेस्ट है इसको पॉजिटिवली आप लोगों को प्रमोट करें ताकि लोग इसमें आएँ, विजिट करें, बेनिफिट लें। हमने तो बच्चों के बेनिफिट के लिए किया, मैं मतलब लिटरली मैंने लोगों की मिलते करके इनको यहाँ सर ये वैसे शुरू से सर मीडिया इस पूरे आपके कंपेन में आपके साथ होगी। एक शुबा है जिस पर थोड़ी सी मैं चाहूँगा कि तवज्जो हो, तो हमारे मीडिया का ही शुबा है। हमारे यहाँ भी आप देख रहे हैं कि मास कम्युनिकेशन की डिग्री होल्डर बहुत कम है, ज़्यादातर तादाद जो है वो ग्रेजुएट या इंटर लेवल के हैं। तो इनकी भी ग्रूमिंग के लिए और इनको भी IT वर्कशॉप के ज़रिए इनकी ग्रूमिंग के लिए भी कोई अगर इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के ज़रिए कोई आप मुझे कोई तजवीज़ बना के दें, मैं करता हूँ। वो मैं फिर तजवीज़ बना के ज़रिए से कैरियर फेस्ट में भी मीडिया